निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आए हुए चंडी के निकट एक गांव है हसनी हसनी है और उसी गांव में आए हुए यहाँ पे कुछ लोग से हम बात करना चाहते हैं जो कि भीम आर्मी एकता मिशन भारत एकता मिशन के जो जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार आए हुए हैं और भी उपाध्यक्ष आए हुए हैं और हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं। ग्रामवासियों यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि उपस्थित हैं और कुछ लोग से हम बात करना चाहते हैं कि इन लोग का आने का मुख्य रीजन कारण क्या है। आपका शुभ नाम क्या है सर? रोशन कुमार। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इन लोग जो आए हैं अध्यक्ष भीम आर्मी के लोग, यहाँ आने का मेन उद्देश्य क्या है? मेरे को अपना समाज को एकता करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अच्छे रहना जरूरी है और को कहीं भी कठिनाई अगर मजबूरी थी कोई सताता था अपना समाज को एकता कर और आगे के काम बढ़ाया जाए कि उस समाज से एकता होने के वजह से कोई सताता है तो उस पर हक है मेरा कि उस पर अपना हक कोई आजमा रहा था अपना हक के लिए हम अपना लड़ाई खुद से करने के लिए हम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। आपको आशा है कि इन लोग आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे? यस। तो इस प्रकार से और भी कुछ लोग से हम बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? पवन कुमार। पवन कुमार। अच्छा, आप मुझे ये बताइए पवन जी कि आप जो कि भीम आर्मी एकता मिशन में आज चयनित किए गए हैं और आपका जो भी पद ग्रहण किए हैं, आप मुझे ये बताइए कि आप इससे क्या मतलब कि प्रूफ करना चाहते हैं इन लोगों को? इससे प्रूफ यही करना चाहते हैं कि जो मेरा समाज है बहुत तरह का जो उसका अभी अशिक्षित है उसका शिक्षित करना है और बहुत तरह का कोई भी कठिनाई आता है उसका भी भीमराव अम्बेडकर की जो आदमी है अगला उससे मतलब कि बहुत सा कठिनाई का जो संशोधन होता है उसका भी किया जाता है इसमें, इसी के लिए इसका हम ग्रहण किए हैं पत्र। ओके, थैंक यू। तो इस प्रकार से आप जो तस्वीर देख रहे हैं हसनी गांव का, देख सकते हैं यहाँ पे जो कि कुछ लोग जो सैकड़ों के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम चाचा जी से बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? शुभ नाम है अशोक पासवान। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हसनी गांव में भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत सारे लोग सेवक हैं। आप मुझे ये बताइए कि भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखे हैं, क्या आप संविधान को अनुसरण करते हैं? संविधान के अनुसरण करते हैं ये कि जो हमारा समाज के अथी करते हैं। जैसे आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इन लोग जो आए हैं भीम आर्मी के अध्यक्ष आए हैं, उपाध्यक्ष आए हैं, यहाँ आने का मुख्य रीजन कारण क्या है? वो फैसला हम लोग के समाज के दिलवाते हैं और करते हैं। इन लोग न्याय दिलाते हैं? हाँ, अन्याय दिलाए हैं तो हमको तलाई बचा है। अच्छा, क्या मतलब क्या हुआ था? उसमें हमारा गांव के मुखिया भर दिया था तो वो हम आ रहे थे पश्चिम से तो तलाई का हम रोका था। और बाद में हम जय भीम आर्मी के हम बुलाए थे, सुनिए, तो हमको अन्याय दिलवाए, अन्याय दिलवाए और हमारा तलाई बच गया। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारे हसनी गांव में यहाँ के लोगों से हम कुछ लोग से बात किए हैं। सच में इन लोग को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी एकता मिशन हमेशा एकत्रित होते हैं और जाते हैं, दौड़ते हैं, बल्कि लाठी डंडा से नहीं बल्कि वो वचन के द्वारा जो संविधान में लिखा गया उसके द्वारा, वचन के द्वारा। तो इस प्रकार से भी और हम कुछ लोग से हम बात करना चाहते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम हुआ सेंटर कुमार, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष बेन नालंदा। आप मुझे बताइए कि आप इस गांव में आज प्रवेश किए, एंट्री लिए, आने का मुख्य रीजन कारण क्या है? यहाँ आने का मुख्य रीजन यही है, सबसे बड़ा तो पहले मैं ये बताऊंगा कि आपका चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम, नीला सलाम। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे 85% लोग बहुत पूर्ण रूप से सोया हुआ है और सोने के वजह से हमारे आपसी भाइयों में बहुत ज्यादा विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी के वजह से हम लोग गांव-गांव जहां तक हमारी क्षमता हो रही है पहुंचकर भाइयों को भाइयों से मिलाने की हमारी कोशिश किया जा रहा है और मेरा उम्मीद भी है, बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि एक दिन ऐसा समय ला दूंगा कि हमारे एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग एक दूसरे को पहचान कर भाई के साथ भाई गले लगाने का काम करेंगे। और इसी मकसद से हम लोग आज यहाँ हसनी गांव में आए थे, चंडी थाना के क्षेत्र में, और हम इन गांव वाला को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अच्छे तरीके से इन्होंने सुना और समझा और मुझे अच्छा हुआ देख करके और जान करके खुशी हुई कि आज के लोग कम से कम इस चीज को समझ रहे हैं। पहले से बहुत सुधार आ चुके हैं और भीम आर्मी के तो कहने का कोई बात नहीं है। भीम आर्मी तो हर जगह पहुंच रही है, चाहे वो दुर्घटना किसी के साथ भी हो, चाहे किसी समाज की हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, भीम आर्मी तो सबको मदद करती है, सबको न्याय दिलाती है। और मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग भाइयों को पहचानने का प्रयास कीजिए। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जितने भी हैं, मुसलमान भाइयां
सब भाइयों को पहचानने का कोशिश कीजिए। जब तक भाइयों को पहचानिएगा नहीं तब तक हम लोग एक दूसरे के साथ मार पीटने का, लड़ाई करने का साजिश किया जाएगा और उस साजिश में हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। और यही पहचानना है, और पहचानने का मुख्य कारण है शिक्षा, और शिक्षा की ओर हम लोग अपने समाज को लेकर जा रहे हैं। और मेरा उम्मीद है कि बहुत जल्द इस रास्ता पर सब आ रहे हैं और आते रहेंगे। और शिक्षा के वजह से हमारे लोग में बहुत सा बढ़ावा हुआ है, बहुत सारा जानकार भी हुआ, बहुत सारा डीएसपी भी बने, बहुत सारा दरोगा भी बने। और मैं इस चीज़ को देख करके बहुत खुश होता हूँ। और थोड़ा सा दुखी यहाँ पर भी होता हूँ कि हमारे आज 76 साल बाद भी हमारे सिख समाज के लोग भाई को नहीं पहचान पा रहे हैं, हमारे एसटी समाज के लोग भाई को नहीं पहचान पा रहे हैं, ओबीसी के समाज के लोग भाई को नहीं पहचान पा रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग, मुसलमान लोग पहचान नहीं पा रहे। लेकिन अब जो है बहुत सुधार हो गया है। इन मनुवादियों का जो साजिश हमेशा होता है लड़ाई करने का, जो हजारों साल से जिस तरीका से आपसी भाई में लड़ा करके सत्ता जो हासिल करने का ये लोग जो षड्यंत्र रास्ता है, ये अब लोगों को दिखने लगा और लोग समझने लगे। अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है और भीम आर्मी इसको रूबरू करेगा हमेशा, और भीम आर्मी आगे करता रहेगा, चाहे वो किसी समाज का दुखदायक दिन हो। तो इस प्रकार से आपने सुना और देखा कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, और हम उनसे भी बात करना चाहते हैं कि इनका मुख्य बिंदु और मुख्य उद्देश्य आने का क्या है, क्यों आए हैं। और क्योंकि नेता तो बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं और अपना जो काम है कर कर चले जाते हैं, लेकिन हम उनसे बात करना चाहते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है और क्या लोग को साबित करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष नालंदा जिला का मैं हूँ। और यहाँ हर्षणी गांव में आने का यही उद्देश्य मेरा था कि यहाँ के जो जितने लोग एससी एसटी के लोग पाए जाते हैं, तो जागरूकता तो थे, बाकी इस प्रकार से थे कि सिर्फ नाम से जानते थे कि भीम आर्मी है, भीम आर्मी वाले रहते हैं। और इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि भीम आर्मी वाला है तो कौन है कि हमारे दुख में साथ देंगे और के हमारे शिक्षा के उद्देश्य पे आएंगे और समझाएंगे और बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना होगा सब लोगों को कि इस प्रकार से अगर जिस वक्त को हमने रखे हैं कि शिक्षा की उद्देश्य ले जाएंगे, ताकि इस प्रकार से अगर हमारे शिक्षा के अनुकूल अगर मान गए हमारी बात, तो आज से 2027 या 31 आने वाला जो दिन होगा उसमें बहुत बड़ा भीम आर्मी सा रूप ले लेगी। और हर घर में जो हमने बात किए हैं कि दीपक जलाएंगे, उस दीपक भी जलना स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा यहाँ मिशन था कि लोगों को जगा दें और समझा दें कि ताकि पढ़ाई के उद्देश्य पे अपने माता और पिता को और भाई को सम्मान करें, एक अपने में आपस में लड़े नहीं, अपने में समझौता कर करके रहें और मिलजुल करके रहें। एक एकजुटता का मिशन का परिणाम देने आए थे। इसी प्रकार हमारा उद्देश्य है और लक्ष्य है कि ताकि हमारा साथ देंगे तो हम उनको विकास करें। आप आशा रखते हैं कि इन लोग आपका यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, 3 लोग आने वाला टाइम में एक विटनेस होगा, गवाह होगा? बहुत हम आशा पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से हमने यहाँ को हर्षणी गांव को, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? कोई आपके पास गवाह है कि आपने कहीं जाकर न्याय दिलाया? कुछ आपके पास प्रूफ है? अभी फिलहाल में बेन का घटना बता सकते हैं कि वहाँ हमारे दलित समाज को बेटा को 2 दिन रख करके हत्या कर देवल गया है। उनको न्याय के लिए लड़ रहा है। वहाँ कल तुरंत राम पासवान जी को बच्चा को FIR किया, उन पर उल्टा किया, धारा चलाने को काम कर रहा था, उसमें हमने जाकर FIR करवाया। यहाँ कोमल पासवान जी को औरंगाबाद में उनको हत्या कर देवल गया, उनको न्याय दिलवाने को हमने काम किए और प्रदर्शन किए। हिलसा में कैंडल मार्च किए, बिहार शरीफ में आए, वहाँ भी कैंडल मार्च किए, हिलसा में पुतला। तो इस प्रकार से हसनी गांव चंडी के पास में ही है, और यहाँ पे नालंदा जिला में हमारे भीम आर्मी एकता मिशन के जिला अध्यक्ष और उप अध्यक्ष सेंटर कुमार रंजीत कुमार यहाँ पे इकट्ठा हुए। और इन लोग हैं जो कि समाज को जीतने के काम किए, और इन लोग का जो मेन उद्देश्य है कि जिस प्रकार से घटना और समस्या, संकट, मुसीबत, परेशानी हो रहा है हमारे बिहार राज्य में नालंदा जिला में, वो सारे चीज़ों को इन लोग समझने के लिए, बुझने के लिए, लड़ने के लिए
हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैं बतलाना चाहता हूं कि मैं आप लोग से, ऑडियंस लोग से यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग देखिए, समझिए और सोचिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और टेक्स्ट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगर इस प्रकार के लोग खड़ा होते हैं समाज में दौड़ने के लिए तो ये बहुत सराहनीय बात है, ताकि इन लोग अच्छी तरह से, जिस प्रकार से संविधान में भीमराव अंबेडकर ने 3 बातों को अपने हमेशा वो तत्पर होते थे, बोलते थे, बताते थे, समझाते थे, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो हमें इस बात से हमें हमेशा तत्पर रहना है और बात को पालन करना है। तो इस प्रकार से मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं साबित करना चाहता हूँ। आप लोग बने रहिए, डटे रहिए। निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।